श्री महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षठ नाम से विख्यात है। सब पापों का हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस ने दाल भीम मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दाल मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मिट्टी लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है, उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप यह कथन कहें। तब पुलस जी कहने लगे, महाभाग्य हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवादि देव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाना चाहिए। माघ मास में आर्द्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री भगवान विष्णु की पूजा करें। अपराध क्षमा कर के लिए श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन, कपूर, अभज का भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण का नाम के साथ कुहड़, नारियल और बिचौरी का फल अर्पण करके विधि पूर्वक आर्घ्य दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारी कहीं भी पूजा और आर्घ्य कर सकते हैं। और आर्घ्य देते समय श्री कृष्ण से ये कहें, हे दयान, आप पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्व भावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ्य को स्वीकार करिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय देनी चाहिए।